हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्टार्ट होंगे टॉपिक, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा रहे हैं हम, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे। और एक वादा मैं आपसे करता हूं कि जिस बच्चे ने आज तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम भी नहीं सुना है, वो भी बच्चा अगर ये वीडियो सारे वीडियो देख लेगा, उसके बाद वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का गारंटी के साथ कहता हूं, देखो 100% कोई नहीं होता है, पर 95% प्लस क्या हो जाएगा, वो मास्टर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके लिए आपको हर रोज वीडियो आएंगी जो वो देखनी पड़ेंगी। जो होमवर्क मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें से अपना होमवर्क कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही क्यों स्टार्ट करेंगे। देखो, मैथ के 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आता है कैलकुलस, और सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा भी हम कर चुके हैं, सेट कर चुके हैं, फंक्शन कर चुके हैं, रिलेशन कर चुके हैं, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कर लेंगे। कुछ जो मेन होता है, मेन सबसे मेन पार्ट होता है अलजेब्रा का, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन इज द मोस्ट प्रियोरिटी, ठीक है। फंक्शन को सबसे ज्यादा प्रियोरिटी दी जाती है। तो ये मत सोचना कि हम अलग अलग टॉपिक कर रहे हैं, नहीं। हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाएंगे तो कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे 3D ज्योमेट्री तक, ठीक है। वेक्टर एंड 3D भी कंप्लीट इसी में होगा, ठीक है। एक एक तार को ऐसे जोड़ता हो जाऊंगा कि आपकी स्वेटर बुन जाएगी, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए आपको हर रोज वीडियो देखनी पड़ेगी। हर रोज वीडियो देखने के लिए क्या करना है, एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना 1 घंटा आप मैथ को दीजिए। फिर देखना फर्क क्या मिलेगा। 30 दिन आप ये कर लीजिए। 30 दिन के बाद आपको अपने आप में फर्क दिखेगा कि हाँ, मेरे को मैथ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, देखो, जो चीज हम करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं तो उसको तो अप्लाई कर सकते हैं ना। जिन चीजों का हमें पता ही नहीं है कि उनको करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं। पर जिसको हम करके जिसका रिजल्ट बना सकते हैं कि हाँ भाई, इससे हमें नफा हुआ, नुकसान हुआ, तो हम उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ये बैच होने वाला है, क्योंकि वो एक एक चीज मैं आपको एक एक कंसेप्ट बताऊंगा जो आईआईटी में जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम सेट करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम को सेट करते हैं, उनके दिमाग में जो चीजें चलती है कि हाँ, बच्चे को कहां फंसाया जाए, कैसे बच्चों को कम से कम किया जाए, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है और फॉर्म भरने वाले अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो एक कंसेप्ट बताऊंगा, पेन कॉपी लेके बैठना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो आपको लगे उसके अंदर उसको नोट कर लेना। आप किसी भी स्टेट से हो, आपको हिंदी और इंग्लिश तो समझ में आएगी। मैं बाई लैंग्वेज चलूंगा, यानी कि इंग्लिश चलूंगा, कुछ 50% इंग्लिश होगी, 50% हिंदी होगी, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसके बिना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई वजूद ही नहीं है। तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, वो सब यहां पर हम यूज करेंगे। आपने एक चीज तो पढ़ी होगी 9th-10th के अंदर के, एक प्लेन होता है, ठीक है। प्लेन कैसा होता है, ये 2D प्लेन होता है। क्योंकि इसको प्लेन कैसे बोलते हैं, क्योंकि जो पेपर के ऊपर बनता है या इस बोर्ड के ऊपर बना है, ये क्या है, 2D प्लेन है। सिंपल सी बात है। हम लोग क्या पढ़ते आए अभी तक कि ये इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्या होता है भाई, ओरिजिन होता है। और इसके 0 0 कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किसी नंबर, किसी भी पॉइंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि वो इस प्लेन में कहां पर है, उसकी पोजीशन है, यानी कि पोजीशन को जो डिफाइन करता है किसी पॉइंट को, इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट। ये चीज आपको याद होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अगर इस साइड चले तो क्या आता है, सब पॉजिटिव चीजें आती हैं। पर अगर इस साइड चले तो क्या आएगा, सब नेगेटिव। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, -x। ऊपर की तरफ चलेंगे तो सब पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो ये 0 है, बैरियर है। क्या है, बैरियर है, यानी कि चीज को बीच में से काट देगा। तो यहां से नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसको क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं, इसको एक एक चीज और बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर।
रेक्टेंगुलर प्लेन भी इसको ही बोला जाता है। क्योंकि रेक्टेंगुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, और आप कहीं पर भी इसके पैरेलल पॉइंट बनाओगे आपको क्या नजर आएगा, ऐसे क्या एक रेक्टेंगल बनते हुए नजर आ रहेंगे, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं। पर हमें इसके बारे में पता है, पढ़े हैं, पर आईआईटी ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछेगा, आईआईटी पूछेगा क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैं चीजों को धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, ठीक है। और हम ज्यादातर यूज यही करेंगे, कार्टेशियन प्लेन, क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ही यूज करेंगे। पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ये क्या है, एक्स है, ये माइनस का एक्स, इट इज कॉल्ड ओरिजिन ओ, ठीक है, और ये क्या है, वाई, और ये माइनस का वाई, ये भी एक प्लेन है। क्या है, प्लेन कैसा भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री एंगल ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री का ही हो, प्लेन कैसा भी बन सकता है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, इसके अंदर भी पॉइंट दर्शा सकते हैं, इसके अंदर भी पॉइंट डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंटों को। पर इसको और इसमें फर्क क्या है वो देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या, इसके अंदर एक एंगल बन रहा है यहां पर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, इसको बोलते हैं ओमेगा, और ये क्या है, ग्रीक लेटर है, क्या है, ग्रीक लेटर है, इसलिए इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, इसके अंदर भी वही सेम, इधर पॉजिटिव रहता है, इधर क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, इधर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और इधर नेगेटिव रहता है। इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि 4 भाग में बटा हुआ है, ये भी 4 भाग में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके अंदर भी सेम क्वाड्रेंट होते हैं, इसके अंदर भी सेम क्वाड्रेंट होते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओब्लिक प्लेन। क्या बोलते हैं, ओब्लिक प्लेन। और इसका यूज मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, ठीक है, आईआईटी में, एनडीए में क्वेश्चन किस तरीके के इससे पूछे जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओब्लिक प्लेन, यानी कि हर प्लेन क्या होता है, एक ओब्लिक प्लेन ही होता है, बशर्ते दे ओमेगा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब हो जाएगा, देन वी कॉल दैट ओब्लिक प्लेन इज कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे, इस ओब्लिक प्लेन को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। और ये क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर यूज होता है, और सबसे इसका कार्टेशियन नाम क्यों, कार्टेशियन ही क्यों बोलते हैं, कार्टेशियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक फिलोसफर थे, ठीक है, डैश कार्टेन, क्या थे, डैश कार्टेन, ठीक है, डैश कार्टेन एक फिलोसफर थे, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, उसके नाम पर ही इस प्लेन का नाम क्या रखा गया, कार्टेशियन प्लेन रखा गया। क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, यहां पर सब चीजें सेम चलेंगी, और जहां डिफरेंस आएगा इन दोनों प्लेन के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा हम, ठीक है, सब चीजें सेम चलेंगी। ये पहला आपको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए यहां से एक पॉइंट क्या बना, सबसे पहला पॉइंट कि प्लेन क्या होता है, ओब्लिक होता है, एक कार्टेशियन होता है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको लिखवा देता हूं, दूसरी बात क्या है, वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या करेंगे, नंबर डाल लेना, पहला वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इसके अंदर मैंने कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही फॉलो करेंगे जब तक लिखा नहीं गया, ठीक है, जब तक लिखा न गया हो कि हमें ओब्लिक सिस्टम यूज करना है, या हमें कोई एंगल दे रखा है दोनों एक्सिस के बीच का ओमेगा टाइप, या फिर हमें बोले कि पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कि दूसरा एक और भी आएगा आगे, उसको बाद में पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। यहां पर हम किसको, यानी कि ज्यादातर 95% लगभग हम कार्टेशियन ही यूज होगा, और जहां पर लिखा मिलेगा, जहां पर दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना वहां पर बकायदा लिखा मिलेगा हमें। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना, इन दिस सिस्टम एक्स वाई रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसको,
एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, इसको क्या बोलेंगे, एब्सिका। क्या बोलेंगे, एब्सिका। और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट। क्या बनेंगे, दोनों मिलके क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट। यानी कि एक्स को क्या बोलेंगे, एब्सिका, और वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। आप अल्फाबेटिकली याद रख सकते हो, अल्फाबेटिकली कंफ्यूज नहीं होगे। जो पहले आता है, ए पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, इसमें एक्स पहले है तो पहले के लिए पहला, बाद में आने के लिए बाद में आने वाला ओ, तो अब्सिका ऑर्डिनेट। क्या, अब्सिका ऑर्डिनेट या ए ओ, क्या याद रख सकते हो, ए ओ। कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, आप क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होगे, पहले जो आ रहा है उसके लिए पहला, दूसरे नंबर पे जो आ रहा है यानी कि बाद में जो आ रहा है उसके लिए बाद वाला। क्लियर है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कुछ आगे, ठीक है। अब इनको कहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे, हम एक फोटो बनाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। और इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे, ये सभी को मालूम है, ठीक है, ये सभी को पता ही है। अब बात करते हैं, देखो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पर डालेंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया यहां पर, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। क्या कहलाएगा, ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर इस P पॉइंट का प्रोजेक्शन। क्या है, प्रोजेक्शन, यानी कि इस P पॉइंट से डायरेक्ट एक टॉर्च जला के बिल्कुल डायरेक्ट मार रहे हैं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। एंड जहां पर ये टॉर्च जाके टकराएगी, यानी कि एक्स एक्सिस क्या एक दीवार है, और इस दीवार के ऊपर जब टॉर्च टकराएगी वहां पर जो घेरा सा बनेगा टॉर्च का, वो पॉइंट बनेगा, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि ये क्या डलेगा, परपेंडिकुलर डलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ प्रोजेक्शन या फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा, ऑन एक्स एक्सिस कहलाएगा। यानी कि ये एंगल जो बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही सेम अगर यहां से हम एक ऐसे प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन वाई एक्सिस। क्या कहलाएगा, ऑन वाई एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ये, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, एक चीज सिंपल सी चीज आपसे पूछूं मैं, एक चीज बताओ, ये यहां से चले हम तो यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कितना है, वाई 0 है। क्या है, वाई 0 है। देन ये लेंथ कितनी कहलाएगी, ये लेंथ आएगी एक्स। क्या आएगी, ये लेंथ एक्स आएगी, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे वाई तो 0 जाएगा। तो ये कितना पॉइंट हो गया, ये एक्स एंड 0 हो गया ना, ये पॉइंट एक्स एंड 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट यहां से चले, जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये लेंथ कितनी आ गई, एक्स आ गई, ठीक है। तो ये लेंथ एक्स है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है, ये वाई और ये भी वाई, ठीक है। ये वाई है, सॉरी ये वाई है, क्योंकि ये पॉइंट कितना है 0 एंड वाई। एक्स 0 है यहां पर, एफसी का यहां पर 0, यहां पर ऑर्डिनेट 0। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 0 वाई, और ये लेंथ वाई, यानी कि इस पॉइंट में से इस, ये देखे ना कितना दूर चले हम, यहां पर 0 था तो ये भी 0 है, ये 0 है तो ये y है, y माइनस 0 कितना दूर चले, y डिस्टेंस। तो ये y तो ये y, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। देन अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सॉरी अपोजिट साइड आर पैरेलल नॉट इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो पैरेलल है तो ये y है तो ये भी y, ये x है तो ये भी x। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सॉरी इक्वल एंड पैरेलल होंगे, ठीक है। वो दिमाग में चला गया कि ऑल साइड आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया कि प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू कितना हो गया y, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इज 8, मींस क्या है, उसका मतलब क्या है कि अब्सिका 8 है। क्या है, अब्सिका 8 है। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब्सिका जो है वो कितना है बच्चे, 8 है। ऐसे ही यहां पर क्या मिलेगा, ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन वाई एक्सिस, यानी कि अगर ये लेंथ हमें दे रखी है, सॉरी मैं मिस्टेक गलत बोल गया, यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ
ऑफ पी ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई, मतलब ऑर्डिनेट 8 है, ठीक है, ऑर्डिनेट 8 होगा। और ये क्या होगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन वाई एक्सिस, ये क्या होगा, अब सी का होगा, क्या होगा, लिख लेना यहां पर, क्या होगा, अब सी का होगा। और ये क्या होगा, ये ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि वाई के ऊपर पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट होगा, नहीं, उल्टा होगा, सब चीजें उल्टी चलेंगी, ठीक है, उल्टा चलेगा। प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन वाई एक्सिस देन इट इज कॉल्ड एब्सिका ऑफ पॉइंट पी, एंड प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन एक्स एक्सिस देन इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर हो गई यहां से। अब एक चीज बताओ सिंपल सी, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, प्रोजेक्शन वगैरह में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट आप इसको फोटो को बना के ऐसे लिख लेना, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये माइनस का एक्स और ये माइनस का वाई, और ये क्या है, ओरिजिन ओ। तो ये कितना हो जाएगा इधर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जीरो से इन्फिनिटी, इधर जीरो से माइनस इन्फिनिटी, इधर जीरो से माइनस इन्फिनिटी, इधर जीरो से प्लस का इन्फिनिटी। अब एक चीज बताओ, हमें पॉइंट तो डिनोट करने आ गए प्लेन में, कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट है यहां पर हमारा, ठीक है, ये कितना है, 1 and 13 है। मतलब क्या है 1 and 13, मतलब क्या, ये क्या है, ये क्या है हमारा अबसी का, और ये क्या हमारा ऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से प्रोजेक्शन डालेंगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन डाला हमने, तो ये डिस्टेंस कितनी आई हमारी, कितनी आएगी, ऑर्डिनेट जितनी, ऑर्डिनेट कितना है 13। अब यहां से डालेंगे तो कितनी आएगी, ये आएगी एफसी का जितनी 1। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे हम, एक पॉइंट, सेम पॉइंट यहां पर बना दिया हमने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब आप देखो ना, ये पॉजिटिव है तो ये कितना होगा, 13 होगा, ठीक है, कितना होगा 13। पर ये क्या है, नेगेटिव में आ गए तो ये कितना आएगा, -1 and 13। ऐसे ही अगर नीचे चले जाएं तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1 and -13, क्योंकि यहां पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का राज है, तो क्या चलेगा, नेगेटिव चलेगा। अब इधर आ जाते हैं सेम, तो ये कितना हो जाएगा, 1 and -13। क्यों हो जाएगा, क्योंकि y नेगेटिव है तो ऑर्डिनेट नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। जहां पर जो चीज पॉजिटिव होगी वहां पर वो चीज पॉजिटिव, जहां पर जो चीज नेगेटिव होगी वहां पर वो चीज नेगेटिव, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि सत्ता में कौन सा है, कौन है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पर ये पॉजिटिव, यहां पर ये नेगेटिव, मतलब गठबंधन की सरकार है। यहां पर ये नेगेटिव, यहां पर ये नेगेटिव, मतलब ये भी अकेली पार्टी की सरकार है, गठबंधन नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर ये नेगेटिव पर ये पॉजिटिव, मतलब यहां पर भी गठबंधन की ही सरकार है, ठीक है। तो यहां से क्वाड्रेंट कितने बन गए, 1 2 3 4, और सेम ओब्लिक प्लेन होगा उसमें भी सेम ही होगा, ओब्लिक एक्सिस होगा उसमें भी सेम होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेंट, ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव सेम रहेगा। जहां पर चेंज होगा ना वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जहां पर चेंज होने वाली बात आएगी वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस वहीं पर ही कर लूंगा। अब एक चीज देखो, यहां पर ऑर्डिनेट क्या रह रहा है, पॉजिटिव, और सॉरी एफसी का पॉजिटिव, देन ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। यहां पर एफसी का नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहां पर एफसी का नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट ऑल्सो नेगेटिव, एंड यहां पर एफसी का पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन, क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन, क्या बोलते हैं भाई साहब, ये एक और पॉइंट लिख लेना फोर्थ करके, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन हमें पता लग गया कि कैसे हम नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेसिक से हम चीजों को उठा रहे हैं, पर आप जिन बच्चों को पता है वो नाराज मत होना कि सर तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे, नहीं, हम एक बार बेसिक को तैयार कर लेंगे ताकि आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाए, आप चीजों को वाइड करके सोचने लग जाए कि हाँ यार इसके अंदर ये हो सकता है, इसके अंदर ये हो सकता है, इसके अंदर ये भी लग सकता है, ताकि आपका जो फोकस हो वो थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ बढ़े, ठीक है। इसलिए बेसिक चीजों पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। साइन कन्वेंशन हो गया,
अब बात करते हैं, देखो अब आप इस लायक हो गए होगे कि एक क्वेश्चन दिया जाए और उसको आप कर लो। सबसे पहले बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की। ले डाउन ऑन पेपर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन क्या है, ले डाउन ऑन द पेपर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट दे रखे हैं, ए दे रखा हमें, क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 - 1, 2 - 1। बी हमें क्या दे रखा है, -3 - 2। एंड सी हमें क्या दे रखा है, माइनस सी हमें दे रखा है -3 और 2। ठीक है, इनको क्या करना है, पेपर पे एक प्लेन के ऊपर डाउन करना है, यानी कि वहां पर हमें दर्शाना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेन बनाएंगे। ठीक है भाई, बनाया। ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। सोचेंगे पहले, पॉइंट को देख के ही सोच लेंगे कि कहां पर होगा। हमें पता है ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर क्या आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर क्या आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर क्या आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, और यहां पर क्या आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले पॉइंट को देखते हैं, क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, कहां पर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कहां पर, एक्स एक्सिस कितना है, ये 2 यहां पर है, वाई कितना है, 1 यहां पर है। तो यहां से इसको मिलाएंगे ऐसे, और यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगी। तो यानी कि यहां पर जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और -1। क्लियर है, 2 और -1, समझ गए। यानी कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिका। तो आप देख सकते हो फर्क कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्यूरेसी यहां पर नजर आए थोड़ी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकंड में। ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव है, कहां पर आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, -3, यानी कि x -3 है तो यहां पर कहीं होगा, y -2 है तो यहां पर कहीं होगा। अब यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, बिल्कुल यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, और एक यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो ये जो पॉइंट बनेगा इंटरसेक्शन का, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा -3 एंड -2, यानी कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। आप देख सकते हो प्रोजेक्शन कितना, -2, और ये कितना, -3। तो ये पॉइंट भी डिनोट हो गया, कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, -3 और 2, देखो माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस तो कहां पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -3 यानी कि x -3 तो यहीं रहेगा, और ये क्या है, 2, तो 2 कहां पर आएगा, यहां पर। अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचेंगे, और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट -3 एंड 2 हो जाएगा। तो अब चीजें आपको लगभग लगभग क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई पॉइंट दिया जाए, आप उसको चुटकियों में ऐसे बना देंगे प्लेन के ऊपर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक चीज आपसे पूछता हूं मैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। क्या क्वेश्चन क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं यहां पर मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। एक्स एक्सिस, हु लाइज ऑन, हु लाइज, हु लाइज ऑन नहीं है, हु लाइज फ्रॉम 3 and 5। क्या कर रहा है, फ्रॉम 3 and 5 एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस
P क्या कर रहा है, एट डिस्टेंस P, यानी कि इस पॉइंट से P डिस्टेंस पे, और लाइक किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर लाइक कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे, कुछ कंडीशन दे रखी है, P इज लेस देन 5, P इज लेस देन 5। सेकेंड कंडीशन दे रखी है B, P इक्वल टू 5, यानी कि P क्या हो, P पहले केस में क्या हो, P 5 से छोटी हो, दूसरे केस में क्या हो, P 5 के बराबर हो, और C P इज ग्रेटर देन 5 हो। ठीक है, यानी कि पूछा कितने पॉइंट आएंगे। ठीक है, हाउ फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस हु लाई फ्रॉम 3 5 एट ए डिस्टेंस P। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे। ठीक है, फोटो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी भाई, ये फोटो बनेगी। ठीक है, ये 3 और 5 कहां पर होगा, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3, और यहां से ऊपर चलेंगे तो ये कितना होगा, 5। ठीक है, ये क्या होगा, 0 और 5, और ये क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 3 और 0। और यहां से जब इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा आएगा, 3 और 5 आएगा, 3 और 5। एंड प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए पॉइंट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 आएगी। क्लियर है ये तो हमें। ठीक है, और ये एंगल कितना बनेगा जब प्रोजेक्शन पे डालेंगे, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। हमें पता है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अब हमारे पास पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब सोचना क्या, पहला केस उठाते, P इज लेस देन 5, यानी कि P क्या हो, और ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ही तो बोला वो पॉइंट क्या होगा, यानी कि ये डिस्टेंस ही तो P है। ये डिस्टेंस क्या हो, P, एक्स एक्सिस से P क्या हो, ये डिस्टेंस, यानी कि एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, P है। ये भी P, ये भी P, ये भी P, और ये भी P, सारी P है। तो यहां पर केस दे रखे हैं, P इज लेस देन 5। कितने पॉइंट आएंगे बताओ, P इज लेस देन 5। अगर P 5 से छोटा होगा तो कितने पॉइंट बनेंगे। क्या एक चीज बताओ, दो लाइन पैरेलल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, एक ही एंगल बना रहे हैं दोनों, तो पैरेलल होंगे, सिंपल सी बात है। दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी कम ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती। और यहां पर पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो क्या ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें कि ये डिस्टेंस 5 से कम हो जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 से कम तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, 5 से कम तो हो ही नहीं सकती। ये क्या, परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन दैट ए लाइन। ये चीज क्लियर है। तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, 5 से कम पॉसिबल नहीं है। तो देर इज नो पॉइंट फॉर P लेस देन 5। क्या, देर इज नो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फॉर P लेस देन 5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चीजों को सीखना। ठीक है, P इक्वल टू 5, P इक्वल टू 5 के लिए कितने पॉइंट हैं और पॉइंट कौन सा होगा। तो P इक्वल टू 5 तो यही है ना, ये बिल्कुल ये, इसके अलावा कोई हमें P इक्वल टू 5 मिल ही नहीं सकती। क्योंकि देखो ये पॉइंट हमारा यहां था, सॉरी मैंने गलत बना दिया उधर, ये पॉइंट हमारा यहां था। अगर हम कोई ऐसी लेंथ लेते हैं तो ये देखो ना, ये क्या 90 डिग्री का, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा। तो ये देखो 5 का स्क्वायर जुड़ेगा, प्लस में समथिंग छोटा सा भी जोड़ेंगे, 5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 5 के बराबर नहीं आएगा, 5 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मतलब दोनों साइड से क्या हो जाएगा, 5 से बड़ी बड़ी साइड होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए, क्लियर है। दूसरा एक केस और पढ़ सकते हैं हम, हमने पढ़ा था 9th क्लास में या 10th क्लास में। ठीक है, अगर अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसमें 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसके सामने जो भी साइड आएगी वो सभी साइडों से क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी, और बाकी दो साइडों से बड़ी मिलेगी, मतलब भी 5 से भी बड़ी मिलेगी। ये चीज भी क्लियर हमारी। ठीक है, तो यानी कि ये एक ही पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होगा, 3 और 0, यानी कि 3 0 से अगर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी आएगी, 5 ही आएगी। क्लियर, ये मैं सिखा रहा हूं आपको चीजें। ठीक है, समझना कोशिश करना। उसके बाद P इज ग्रेटर देन 5, P इज ग्रेटर देन 5, ये भी P ग्रेटर देन 5 है, P इज ग्रेटर देन 5। यहां से मिलाएंगे, ये भी P से बड़ी, ये भी P से बड़ी, ये भी P से बड़ी, यानी कि कितने पॉइंट आएंगे, सो मैनी पॉइंट। ठीक है,
यानी कि इससे इधर भी जाएंगे तो भी पी से बढ़ाएगा, इससे इधर भी जाएंगे तो भी पी से बढ़ाएगा। छोड़ के इस पॉइंट को बाकी कहीं से भी हम इस पॉइंट को एक्स एक्सिस को मिलाएंगे, वहां हमेशा हमें क्या मिलेगा, पी इज ग्रेटर देन 5 मिलेगा। तो आप कहानी पकड़ गए क्या है, ठीक है। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, एक पॉइंट और एक एक्सिस के बीच की, या एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन दैट ए लाइन दैट और दैट ए एक्सिस। क्लियर है इतनी चीज आपको, ठीक है, इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो और कुछ बताने का वो है ही नहीं। चलो भाई, चलो अब पढ़ते हैं हम अपना पहला फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस तो हमने निकाली अभी अभी, अब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला हेडिंग डाल लेना। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, यानी कि कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालने को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस से फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। इतनी चीज क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब सबसे पहले हम अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी कार्टेशियन प्लेन के अंदर बात करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, ये होता है एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, ये P है, ये Q है। इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x1 एंड y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 एंड y2। क्लियर है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, इनके बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर। यहां से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन डालेंगे, तो ये प्रोजेक्शन आएगा, तो मतलब ये लेंथ कितनी आएगी x1, और ये क्या हमारा O है, ये हमारा x एक्सिस, और ये क्या हमारा y एक्सिस। अब ऐसे ही इसकी प्रोजेक्शन डालेंगे यहां से परपेंडिकुलर, तो ये जो प्रोजेक्शन आएगी ये कितनी आएगी, यहां से यहां तक की x2 आएगी। क्लियर है। ऐसे ही क्या करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी मेरे भाई, ये डिस्टेंस तो x1 ही है, पर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये कितनी है y1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है y2 है। अगर हम इस ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन को इसके आगे ले जाएं बिल्कुल सामने ऐसे, तो यहां पर इसको किस पे कट करेगी, 90 डिग्री के ऊपर कट करेगी, ठीक है। अब ये बताओ, ये अगर पॉइंट मान लें हम m, तो पी एम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी एम किसके बराबर हो जाएगा, पी एम, यानी कि यहां से यहां तक की मतलब x2 माइनस एक्स वन, पी एम कितना x2 माइनस x1, और क्यू एम कितना हो जाएगा, क्यू एम, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो इस पूरी में से अगर ये माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है। तो क्यू एम कितना आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1, और हमें निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। आप एक चीज पढ़े होगे, पाइथागोरस थ्योरम किस में लागू होती है, परपेंडिकुलर में। ये अगर हमें क्या दे रखा है Q, ये P और ये M, तो क्या कहता है पाइथागोरस, पी एम का स्क्वायर प्लस में क्यू एम का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, यही कहता है पाइथागोरस। तो यहां पर पी एम कितना हमारे पास, पीएम कितना है, पीएम कितना है x2 माइनस x1, क्या है पीएम कितना है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में qm कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर वहां का स्क्वायर हम हटाते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर
कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारा फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। पर आईआईटी थोड़ा सा दिमाग लगा देता है, ठीक है। तो यहां से पहले इसके मेन पॉइंट रख लेते हैं हम। इसके मेन पॉइंट क्या क्या होंगे, सबसे पहली बात करते हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछे, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस निकालनी है। और इसको किससे डिनोट कर देते हैं, डी से, डी से, ठीक है। ये क्या है, डी। अगर हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ही डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि पॉइंट दे रखा है एक्स एक्सिस वेयर ऑर्डिनेट इज जीरो, क्या दे रखा है, जीरो। देन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आप बोलोगे क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी सर, क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। पर बेटा हम कहेंगे कि क्या होगा, मॉडुलस होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और हमें नहीं पता x2 बड़ा है या x1 बड़ा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर जो निकल के आएगा वो पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर नेगेटिव डालेंगे पॉजिटिव निकालेंगे, यानी कि वो वाली मशीन नहीं कि आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे, नहीं, इसके अंदर नेगेटिव डालेंगे और पॉजिटिव निकालेंगे। क्लियर है। चलिए, अगर ये कब होगा, जब ऑर्डिनेट जीरो होगा, जब एफसी का जीरो होगा तब क्या होगा, डी, तब क्या हो जाएगा, डी y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2 का मॉडुलस हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और खनक रहा होगा, सर हम y2 किसको लेंगे, y1 किसको लेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर, अगर मैं, एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो इसको x1 और इसको y1 लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बाहर क्या है, स्क्वायर है। अगर माइनस में भी आएगा डिफरेंस तो स्क्वायर उसको सेटल डाउन कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्या करेगा, स्क्वायर उसको सेटल डाउन कर देगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है। यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच की हम आराम से। अब बात करते हैं, और एक चीज और बताते हैं यहां से आपको, अगर हमें डायरेक्ट ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, यानी कि हमें पी की डिस्टेंस निकालनी हो यहां से, तो क्या आएगी, यानी कि ये कितना है, 0 एंड 0। तो यहां से ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगी, वो x1 का स्क्वायर प्लस में y1 के स्क्वायर का अंडर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यानी कि सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम। क्या, सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये y1 ये x1 ये 90 डिग्री क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर इज कॉल्ड डिस्टेंस ओपी। क्या, ओपी की, ये ओपी हमारे पास क्या आ जाएगी, ओपी मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। क्या, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन कितनी हो जाएगी, ओपी अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो इधर करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर A0, पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला A0 एंड 0B, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो इसको क्या ले, x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो d कितनी आ जाएगी, d आएगी x1 माइनस x2, यानी कि x1 माइनस x2 ले लो या x2 माइनस x1 ले लो। मैं दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूज न रहे। तो क्या आएगी, x1 माइनस x2 लेंगे तो a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 लेंगे तो 0 माइनस b का स्क्वायर का अंडर रूट। तो d किसके बराबर आएगी, a का स्क्वायर प्लस में माइनस b उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में b के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर आएगी। अब आप उल्टा भी ले सकते हो d को, क्या x2 माइनस x1 कितना आएगा, 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो d कितना आ जाएगा, यहां से वही a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं होगी आपको किसी भी तरीके की, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही, उसके बाद हम अगली चीज के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन b प्लस सी, सी प्लस ए। क्या पूछ रखा है, पॉइंट दे रखा है b प्लस सी एंड c प्लस ए और
ये ए की पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, इसके बीच की डिस्टेंस पूछिए। तो ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। देखो आपको ये नहीं करना है क्योंकि आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो, आईआईटी की, तो आपको ये नहीं करना वहां पर पॉइंट दिख रहा है तो आप इसको x1 y1 बना, नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए धीरे धीरे, ठीक है। और जो बच्चा 11th में है ना उसके लिए तो बम्पर ऑफर है ये, जो मैं अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच तो क्या बोले, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट चीज को उठाएंगे। पर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, बम्पर ऑफर आपके लिए, जो 11th में है अभी खासकर उनके लिए तो जबरदस्त ऑफर है, ठीक है। क्योंकि हम क्या स्लो स्लो चल रहे हैं, बेसिक चीजों को उठा रहे हैं, बेसिक को अच्छे से डेवलप कर रहे हैं अपने को, तो आपके बेसिक 11th में ही अच्छे डेवलप हो जाएंगे, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से, ठीक है। चलिए, तो यहां से डी कितना आएगा, डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, तो क्या हो, सी प्लस ए माइनस बी और माइनस सी का स्क्वायर, प्लस में इसमें से इसको माइनस करेंगे ए प्लस बी माइनस सी और माइनस ए का स्क्वायर का अंडर रूट, तो सी से सी कैंसिल, यहां पर ए से ए कैंसिल, ये क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या आ गया, डी आ गया, हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर है यहां से, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, नहीं कटेगा, इसलिए इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कार्टेशियन। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर तो क्या था, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, क्लियर है, ये क्या बन रहा था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है, अब याद रखना कि मैंने इसको लास्ट में क्या बोला कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब एक क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा, बच्चे मार खा जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए वो चीज बतानी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3 -2 एंड, अभी तक तो सिंपल नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन, -6 एंड 7, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, द एक्सिस बीइंग इंक्लाइंड, द एक्सिस बीइंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, क्या है, एक्सिस के बीच का जो एंगल है ना वो 60 डिग्री का है। तो अब बताओ, मजे आ गए ना क्वेश्चन सुन के अब कैसे सोल्व करेंगे, बोले सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कहीं देखा ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आज देख लोगे, आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप चुटकियों में सेटल कर लोगे, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, ये वैसा प्लेन नहीं बनेगा, देखो कार्टेशियन प्लेन में यहां पर बना देता हूं, ये बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। पर ये क्या बनेगा, एक लाइन तो ये सीधी है और दूसरी लाइन क्या है, ये है, यानी कि ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और ये क्या ओमेगा बताया था मैंने, ओमेगा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब पूछा गया हमसे कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो सबसे पहले हम, ये क्या x है, तो यहां से फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें बार बार ये चीज ना बनानी पड़े, हमारे पास एक फॉर्मूला क्यों नहीं हो सकता, फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं हो सकता। उससे पहले मैं आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री में ले जाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री आपने, मैंने आपको पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, अगर कोई ट्रायंगल है, ये वाला, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, ए, बी के सामने वाली को क्या बोलते हैं, स्मॉल बी, सी के सामने वाली को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी, और ये एंगल ए माना जाता है। तो यहां से कोसाइन रूल हमने पढ़ा था, क्या था कोसाइन रूल, कोसाइन रूल हमारा क्या था भाई, ये था कि कोस ए इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ये कोसाइन रूल पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। यहां से हम एक चीज और भी सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, यहां से हमारे पास एक चीज और आएगी, क्या आएगी, अगर चलो उसको बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, हमने मान लिया कि कोई पॉइंट ये है x1 और y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है,
ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है X2 एंड Y2। तो क्या होगा, देखो ये जो आएंगे ना यहाँ पर, ये क्या आएंगे बेटा, इसके पैरेलल आएंगे। क्या आएंगे, इस लाइन एक्स चीज के पैरेलल चलेंगे। ये नहीं है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, नो। तो यहाँ पर क्या आएंगे, ये पैरेलल आएंगे किसके, इस एक्स चीज के। ठीक है, ये क्या प्रोजेक्शन है इसका, और ये क्या जाएगा, ये इसके पैरेलल जाएगा, और ये क्या, ये भी इसके ही पैरेलल जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की x2, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x1। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की y1, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की y2। अब अगर इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दे, हमें निकालनी क्या है, ये लेंथ ही तो निकालनी है दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की लेंथ ही तो निकालनी है ना बेटा। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे को, ये P है, ये M है, तो ये कुछ ऐसा बन गया ना, ये कुछ ऐसा बन गया यहां से ये क्या है Q, ये M और ये P, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये क्या हमारे पास 90 डिग्री का है क्या, नहीं है ना 90 डिग्री का। पर हमें एक चीज पता है, अगर हम इसको जस्ट थोड़ा सा आगे करें और इसको थोड़ा डार्क करें, तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल भी कितना होगा 60 बोले तो ओमेगा ही होगा। क्या होगा, ओमेगा। देन ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा 180 माइनस ओमेगा, यानी कि ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 180 माइनस ओमेगा, 180 माइनस ओमेगा आ गया। अगर यहां से हम चीज को देखें, इसके अंदर कोसाइन रूल लगाएं, यानी कि इसके सामने वाली साइड क्या हमारे पास, यानी कि इसको ए बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, उससे क्या होगा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ए और ये बी और ये सी। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास ए और ये क्या है बी और ये क्या है सी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, यानी कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, ये देखो ये x2 है, तो ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यानी कि ये x2 माइनस x1 रहेगी, कितनी रहेगी x2 माइनस x1, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी y2 माइनस y1 ही रहेगी। क्लियर है? और हमें निकालनी क्या है, BC निकालनी है। क्या निकालनी है, BC। अगर इस फॉर्मूले की तरफ देखें एक बार इसको, तो cos A इक्वल टू एक बी क्या है, बी ए सी का स्क्वायर, क्या है ए सी का स्क्वायर, प्लस में सी क्या है सी ए बी का स्क्वायर, क्या है ए बी का स्क्वायर, माइनस ए क्या है ए बी सी, क्या है बी सी और बी सी का स्क्वायर अपॉन में 2 बी यानी कि ए सी, सी यानी कि ए बी। ये क्या है cos A इन टर्म ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस की टर्म में हमने इसको यहां पर राइट डाउन कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। एक चीज बताओ, cos A यहां पर है कितना, एंगल कितना 180 माइनस ओमेगा, कितना 180 माइनस ओमेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा cos 180 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का cos ओमेगा, माइनस का cos ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर है, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर देखो AC की वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1, या AB को पहले लिख लो या AC को पहले लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, AB की वैल्यू लिख देते हैं। यहां पर कितनी है AB की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा, माइनस में हमें ये पता ही नहीं है, तो इसको क्या रखें BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या है 2x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ इसका जो क्या बोलते हैं डेरिवेशन, वो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी दिमाग के अंदर घुस जाएगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये माइनस ओमेगा जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अब ऊपर वाले को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको नीचे फिर ये दिखेगा नहीं था। ठीक है, देखो जब इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x1 माइनस x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल टू किसके बराबर रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और माइनस का BC का
स्क्वायर। अब इस ये नेगेटिव इसको इस साइड ले आएंगे और ये भी नेगेटिव इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास है BC का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस में 2x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू कोस ओमेगा। क्या बनेगा कोस ओमेगा। और अगर इसका दोनों साइड अंडरूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पूरी क्वांटिटी अंडरूट में आ जाएगी। और BC को क्या लिख सकते हैं अब हमें D लिख सकते हैं। D क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये आपने अब तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, पहली बार आप यहीं पर देख रहे हो विद डेरिवेशन। ठीक है, तो एक एक चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट अगर IIT की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि IIT में इतने दिमाग वाले बंदे बैठे हैं, वो ये चाहेंगे कि बच्चा कहां फंसे, कहां फंसाए बच्चे को। ठीक है, तो इसलिए वो चीज नहीं देंगे जो नॉर्मली एक पूरा इन्वायरमेंट उसको पढ़ रहा, वो चीज नहीं देंगे ना भाई। प्रोस की बिल्कुल प्रोसिप्रोसाई जो चीज पहले से प्लेट में रखी हुई उसको क्यों देंगे, वो उस चीज को देंगे जिसमें तुम्हें कढ़ाई में डाल के क्या करना पड़ेगा, तड़का मारना पड़ेगा, तब जाके वो चीज निकल के आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, यानी कि अगर उनके बीच में एंगल दे रखा है, एक्सिस के बीच में ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्वेश्चन को अब चुटकियों में निकाल देंगे। अभी क्वेश्चन था हमारे पास क्या था, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -3 किसके बीच की डिस्टेंस पूछी गई थी, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -3 एंड -2 and -6 and 7 where axes are inclined at 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले पुट करेंगे। डी कितना आएगा, डी आएगा x2 माइनस x1, यानी कि बाकी सब सेम रहेगा, ये x2 ये y2 ये x1 और ये y1। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि -6 माइनस का 3, ये क्या -6 और -3 यानी कि माइनस +3 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 7 प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 -6 प्लस का 3 इंटू 7 प्लस का 2 और इंटू में कोस 60 और इसका क्या अंडरूट। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, -6 + 3 क्या बचेगा, -3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस में 9 का स्क्वायर कितना 81, कितना 81। और यहां पर देखो यहां से कितना बचेगा माइनस का 3, ठीक है, और यहां से कितना बचेगा 9 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, ये 9 27। और यहां पर cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और बाहर क्या है 2 भी है, तो 2 से 2 कैंसिल, 9 27 यानी कि -27 का अंडरूट। देन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 90 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 63, यानी कि अंडरूट में 63 या बात करें तो 3√7। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इतने यूनिट डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों पॉइंट के बीच की इन ओब्लिक एक्सिस। ठीक है, ये क्या है ओब्लिक एक्सिस में। तो अब बताओ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। आई होप कि आपको मैंने जो समझाया है, जो समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आया होगा। और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, फुल एनर्जेटिक यानी कि फुल एनर्जी के साथ चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, दिमाग को फैलाएंगे, चौड़ा करेंगे दिमाग को कि हाँ भाई साहब किधर से चीजें आ रही हैं, कैसे कैसे हमें इनको अरेंज करना ताकि हमारा आंसर आ जाए, चुटकियों के अंदर हमें क्वेश्चनों को सोल्व करने लग जाए, हमारी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेगुलर क्लास आपको लगानी पड़ेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिल रही हैं, और वो चीजें मिल रही हैं जो आपको पैसे दे के भी नहीं मिल पाती हैं। फिर भी आप यहां से क्या कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। आप देखोगे कि ऐसी नई नई चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी, नहीं देखी होंगी। ऐसी बहुत सारी अनेकों चीजें आपको मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं जिनका डायरेक्ट लिंक हमारे एग्जाम से है। ठीक है, ठीक है, तो आपको करना है क्या, कुछ नहीं करना, आपको एक गुरु दक्षिणा देनी है। वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, थोड़ा सा शेयर कर दो अपने 5 7 10 दोस्तों के साथ, मैक्सिमम 10 के साथ शेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 5 के साथ तो करो। ठीक है, 5 से 10 के बीच में वेरी कर सकते हो, क्योंकि मैथ है, मैथ इज ए वेरिएबल्स, मैथ में सो मेनी वेरिएबल्स, देयर आर वेरिएबल।
ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स का भी पता नहीं चलता कि कितने वेरिएबल्स हैं, वो भी वेरिएबल, उनकी संख्या भी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करना ताकि आपके लिए काम करने के लिए एनर्जी आए, मन बने कि हम आपको पढ़ाएं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना, और उससे पहले सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपकी लिस्ट के अंदर हम शामिल हो जाएं, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देश के लिए कुछ करते हैं ना मिलजुल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जहां से छोड़ा है यहीं से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अगले इसके कुछ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोचेंगे, क्वेश्चनों में बहुत दिमाग लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।